अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं हैं, सैटिस्फाई नहीं हैं, आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे ज़्यादा अच्छे हैं, उनकी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा खुशियाँ हैं, आपको वो नहीं मिला जो उन लोगों के पास है, तो एक बार ये कहानी ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी आपको मुकम्मल तौर पर बदल देगी। एक कौवा था जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। कौवे को भला क्या तकलीफ़ थी? उसे तकलीफ़ ये थी कि मेरा रंग काला है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। एक दिन वो एक दरख्त की शाख पर बैठा रो रहा था। दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठकर इबादत कर रहे थे। उनकी गाल पर एक आंसू का कतरा गिरा। उन्होंने सर उठाकर ऊपर देखा तो वो कौवा था जो रो रहा था। बुजुर्ग ने उससे पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा कि रो नहीं तो और क्या करूं, मेरी भी कोई जिंदगी है भला। काला रंग है मेरा, जिसके घर बैठता हूँ काएं काएं करता हूँ तो लोग डरा कर मुझे उड़ा देते हैं। कितनी बुरी आवाज़ है मेरी, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई हमें पालता नहीं, और ये सब कुछ उसी काले रंग की वजह से है। इस तरह जीने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। बुजुर्ग ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग की नसीहत का कौवे पर कोई असर ना हुआ। तो बुजुर्ग ने उससे कहा कि अच्छा तुम रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम क्या बनना पसंद करोगे। अगर जिंदगी में तुम्हें दोबारा मौका मिले तो तुम्हें क्या बना दूं, तुम मुझे अभी बताओ, मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा। कौवा यह सुनकर खुश हो गया और बोला कि अगर मुझे जिंदगी में दोबारा कुछ बनने का मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। क्या खूबसूरत सफेद रंग है उसका। बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुम्हें आज ही हंस बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि पहले तुम एक बार जाकर हंस से मिल कर आओ और उससे पूछो कि वो अपनी जिंदगी से खुश है कि नहीं। कौवे ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, भला वो अपनी जिंदगी से खुश क्यों नहीं होगा। वो भागा भागा हंस के पास गया। हंस एक तालाब में तैर रहा था। हंस भाई, क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी, कितना प्यारा दूध की तरह सफेद रंग है तुम्हारा, कितने आराम और मजे से तुम पानी में तैरते रहते हो। लोग तुम्हें देखकर खुश होते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। कितनी जबरदस्त जिंदगी है तुम्हारी, कितने खुश रहते होगे तुम तो इस दुनिया के सबसे खुश नसीब परिंदे होगे। हंस ने उदास लहजे में कौवे की तरफ देखा और बोला कि तुमसे किसने कहा है कि मैं खुश हूँ? मैं बिल्कुल भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ। सब परिंदों के इतने खूबसूरत और अच्छे अच्छे रंग हैं, मेरा तो कोई रंग ही नहीं है। दूर से तो मैं पानी के अंदर किसी को नजर ही नहीं आता। तुम तोते को ही देख लो, कितने खूबसूरत मुख्तलिफ रंग हैं उसके, लाल, नीला, पीला, इतने प्यारे रंग और इतनी प्यारी आवाज। वो तो बातें भी करता है, लोग पालते हैं उसे, प्यार करते हैं, मियाँ मिठू बुलाते हैं, उसे अपने घरों में रखते हैं। जिंदगी है तो तोते की, काश मैं भी एक तोता होता। कौवा ये सुनकर सब हैरान हो गया। तो क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? हंस ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, इसमें भला खुशी की क्या बात है, मुझसे तो अच्छा तोता है। अब कौवा वहां से उड़ा और तोते से मिलने के लिए कहीं निकल पड़ा। उसे एक दरख्त पर तोता मिला तो वो उससे पूछने लगा कि तोते भाई कैसे हो, आप, कितनी जबरदस्त जिंदगी है तुम्हारी, कितने खुश रहते होगे आप, कितना प्यारा रंग है आपका, कितनी प्यारी लाल रंग की चोंच है, लोग कितना प्यार करते हैं आपसे, चूड़ी खिलाते हैं, मियाँ मिठू बुलाते हैं आपको, कितने खुश रहते होगे तुम, कितनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी। तोता बोला कि कौन कहता है कि मैं खुश हूँ। कौवा एक बार फिर हैरान हो गया, क्या तुम भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो, तुम्हें क्या मसला है? तोते ने कहा कि मुझसे खराब जिंदगी भी किसी की होगी भला, तुम अपने आप को ही देख लो, आज़ाद उड़ते फिरते हो, जहाँ दिल चाहे वहाँ चले जाते हो, और मैं जब भी उड़ता हूँ मुझे लोग पकड़ लेते हैं, मेरे पर काट देते हैं, मुझे छोटे से पिंजरे में कैद कर देते हैं। मैं तो लोगों से छुपता फिरता हूँ, मैं तो इस कैद की जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, मैं अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता। मेरे से अच्छा तो मोर है, उसके कितने खूबसूरत मुख्तलिफ रंग हैं, लोग उसे देखकर खुश भी होते हैं, उससे प्यार करते हैं, वो अपनी मर्जी से जिंदगी जीता है। अब कौवा सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। हंस भी खुश नहीं है, तोता भी खुश नहीं है, चलो जाकर एक बार मोर से भी मिलता हूँ, वो क्या कहता है। वो मोर को ढूंढने निकल पड़ा।
मोर उसे एक चिड़िया घर में नजर आया। कितने सारे लोग उसे देखकर खुश हो रहे थे, उसके खूबसूरत परों की तस्वीरें बना रहे थे। वो मोर के पास जाकर एक दरख्त पर बैठ गया। मोर भाई, कैसे हो? क्या जबरदस्त सच्ची जिंदगी है तुम्हारी। हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं। कितने खूबसूरत पर हैं तुम्हारे। लोग इनके खुलने का इंतजार करते हैं, तुम्हारे साथ तस्वीरें बनवाते हैं। क्या शान है तुम्हारी। कितनी शान से तुम अपने परों को खोल कर चलते हो। कितनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, कितने खुश रहते होगे तुम। ये सुनकर मोर की आंखों से आंसू आ गए। तुमसे किसने कहा है कि मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। मैं कभी सोचा करता था कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत परिंदा हूँ, लेकिन इसी खूबसूरती की वजह से तो मैं इस चिड़िया घर में कैद हूँ। ये खूबसूरत पर ही मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं। लोग मेरे परों को हासिल करने के लिए, अपने घरों में लगाने के लिए, सजाने के लिए मेरे जिस्म से नोच लेते हैं। मुझे तकलीफ होती है, दर्द होता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से तो मैं जी भी नहीं सकता। कौवा हैरत से ये तमाम बातें सुन रहा था। उसने मोर से पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हें कौन सा परिंदा अच्छा लगता है। मोर ने कहा कि मैंने सारे चिड़िया घर को देखा है, सब जानवरों से मिला हूँ, सब परिंदों को देखा है। सारे जानवर, सारे परिंदे यहाँ मौजूद हैं, सिवाय एक परिंदे के जो यहाँ नहीं है, जिसे कैद नहीं किया जाता। वो आज भी आज़ाद है, अपनी मर्जी से जिंदगी जीता है। मैं वो बनना चाहता हूँ। कौवे ने पूछा कि वो कौन सा परिंदा है। मोर बोला कि वो परिंदा कौवा है, वो तुम हो। ना मुझे कोई पकड़ता है, ना तुम्हें मारता है, ना कोई तुम्हें कैद करता है। जहाँ दिल चाहे तुम उड़ते फिरते हो, जो दिल चाहे तुम खाते पीते हो। तुमसे अच्छी जिंदगी भला किस खुशनसीब परिंदे की हो सकती है। कौवे की तो हैरत की इंतहा न रही। उसने तो कभी ऐसा अपनी जिंदगी के बारे में सोचा ही नहीं था। वो वहां से उड़ा और फौरन बुजुर्ग के पास आ गया। बुजुर्ग ने उससे पूछा कि भाई तुमने क्या फैसला किया है, क्या बना दूं तुम्हें। कौवे ने कहा कि मैं कौवा ही रहना चाहता हूँ, मैं कौवा ही ठीक हूँ, मैं कुछ नहीं बनना चाहता। ये कहकर वो वहां दरख्त से उड़ गया। वो आज बड़ा खुश और मुतमईन नजर आ रहा था। उसे अपनी जिंदगी पर बहुत फख्र महसूस हो रहा था। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी हमारे दुखी होने, परेशान होने की सबसे बड़ी वजह ही यही है कि हम हर वक्त हर चीज में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, मुवाजना करते रहते हैं और अपने आप को कमतर, छोटा समझकर दुखी होते रहते हैं। हमें दूसरों की जिंदगी ही ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि हम दूसरों की जिंदगियों में वो सब कुछ देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो नेमतें, जो खूबियां हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिली हैं, वो हमें नजर नहीं आती। आप आज जो भी हैं, जिस भी हाल में हैं, अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर मत करें, किसी से मुवाजना न करें। आप जैसे इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। खुदा ने आप जैसा कोई और पैदा ही नहीं किया। इसलिए अपनी ज़िंदगी में हमेशा जैसे भी रहें, हमेशा खुश रहें।